भागवत के बिल्कुल अंत में जो उपदेश है वो सत्संग का है। श्रवण में तत्पर रहिए। कैसे कान हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। तो साधक को कैसा रहना चाहिए? कथा श्रवण के लिए समुद्र से कान बनाए, उत्सुकता रखे कथा की, संतों के पास जाने की उसमें व्याकुलता रहनी चाहिए। ये सत्संग की महिमा बताई गई है। भागवत में तो ऐसा भी लिखा है, कथा सुनी नहीं पी जाती है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। कथा सुनी नहीं पी जाती है, तो कानों को वैसा बनाओ कि हम कथा पान कर रहे हैं। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को आशीष दिए थे और उसी दिशा में निकल गए थे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के आगे दीपक जलाकर पूछा, नया चेला था। कई बार नए चेले बड़ा कौतुक करते हैं, उनके प्रश्नों की बौछार होती है, एक आध बात नहीं पूछते, प्रश्नों की बौछार करते हैं। नया चेला था, नया शिष्य था, गुरुजी के आगे दीपक जलाकर पूछने लगा कि महाराज जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ये दीपक जल गया, इसमें प्रकाश है। दीपक है, दीपक जल गया, इसमें प्रकाश है। ज्योत आ गई। चेले ने ज्योत बुझा दी, दीपक को बुझा दिया फूंक मारकर, और कहने लगा महाराज ये अब कहाँ गई? तो गुरु ने कहा था जहां से आई थी वहीं गई। पहले पूछ रहा था कहाँ से आई है, फिर गुरुजी ने कहा कि जहां से आई थी वहीं गई। वो अनंत है भैया। अग्नि वते ज्ञानान्न मुक्ति। अब गुरु के पास आएंगे, सत्संग में आएंगे, ज्ञानाग्नि प्रकट होगी। ज्ञानांजन शलाकया केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है। उसके पास पहुंचोगे भैया तो विचार मिलेगा। परीक्षित का भय चला गया, भ्रम चला गया। कुछ ऐसा ही है। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा का भी भ्रम और भय चला गया। अर्जुन ने कथा सुनी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचन। अब तक कथा सुनकर या ज्ञान प्राप्त कर फिर कोई भ्रम रहा कहाँ? ऐसे प्रश्न अनेक हैं, जिन्होंने अनेक ऋषियों के प्रसंग ऐसे हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से फिर अज्ञान रहा ही नहीं है। अज्ञानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और उससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। बस यही एक है जो मूल जड़ है दुख की, व्यथा की, बाधाओं की, समस्याओं की, भ्रम भय की, संशय की, विकलता और व्याकुलताओं की, या कि सारे अभाव जीवन में जितने भी दर्द हैं अज्ञानता के कारण हैं। और गुरु इस पर प्रहार करता है, सत्संग इस पर प्रहार करता है। निरंतर करते रहना महाराज। ये भागवत अनंत है। जैसा कि कहाँ से आया प्रकाश, जहाँ था वहीं एक बार मथोगे तो निकलेगा। वो तो आप स्वयं प्रकाश हैं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। आप उसका ध्यान कीजिए तो वैसे ही है। वो सौम आपके पास ही, अमृत आपके पास ही है। ये कुंभ और कुंभ का स्नान अमृत स्नान हो सके, आप यहाँ अमृत के अधिकारी बन सकें और आपको वो मिल सके। वैसे अमृत भी कई प्रकार का है। एक है ज्ञानामृत, एक है वचनामृत, एक है प्रेमामृत, एक और है दृश्यामृतम।